Assalamu alaikum, dear audience. I hope everyone is doing well. This is Amir Suhail, Lecture Commerce University of Sargodha. We are basically discussing about SPSS, and in previous sessions we discussed about the basics of SPSS. In a nutshell, we discussed about correlation metrics and regression analysis in our last session. In today's session, we will discuss about a very important process by Hayes, which is used for mediation and moderation analysis. तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप उन सब लोगों के लिए जिनके मॉडल में मीडिएशन या मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, मॉडरेशन और मीडिएशन का जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास 4 किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। आप लोग किस बात को जानते हैं, एक हमारे पास जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम लोग इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल भी कहते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जो इम्पैक्ट कर रहा होता है दूसरे वेरिएबल को, ठीक है, इम्पैक्ट डाल रहा होता है दूसरे वेरिएबल पर। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा था अगर कैपिटल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट ऑन फर्म परफॉर्मेंस, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल, तो हम लोगों ने कहा था कि इट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर दूसरा वेरिएबल, दूसरी टाइप क्या होती है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो कि इन्फ्लुएंस जो है वो रिसीव कर रहा होता है, जिस पर इम्पैक्ट हो रहा होता है। जैसे हम लोगों ने कहा था इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन फर्म परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर जो फर्म परफॉर्मेंस है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी हमारा क्या है, आउटकम वेरिएबल। ठीक है, तो आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ये सीखते हैं बेसिकली। जो अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किए हैं, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था सेशन में कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, अगर एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोगों ने उसको किस तरह से एनालिसिस उसका करना है वो हम लोगों ने एनालिसिस किया था। सिंगल रिग्रेशन यानी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हम लोगों ने रन किया था, जिसमें हम लोगों ने एक डिपेंडेंट वेरिएबल रखा था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा था, ऐसे ही था। अच्छा, उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने फिर ये देखा कि हमारे पास जो एक्चुअल केस होता है, हम लोग कोई भी आर्टिकल देखते हैं, कोई भी थीसिस देखते हैं या हमारा कोई भी ऐसा रिसर्च का काम देखते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑन फर्म परफॉर्मेंस। यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए यूज, 2 वेरिएबल यूज हो गए जो कि एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यूज हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो आप लोगों को, फिर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कहा कि इसके लिए मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का हम लोगों ने सेशन 2 जो हमारा सेशन था, लास्ट सेशन था, सेशन 3 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था किस तरह से अगर हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसका एनालिसिस किस तरह से करना है। हम लोग सिंपली रिग्रेशन में गए थे और हम लोगों ने उसका जो है वो एनालिसिस किया था। ओके, यहां तक तो सब क्लियर था, सिंपल कहानी तो ये थी। लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ चलते हैं कि अब मॉडरेशन और मीडिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले समझा दूं ताकि उसके बाद हम लोगों को पता लग सके कि मॉडरेशन हम लोगों ने किस तरह से करनी है, उसका एनालिसिस किस तरह से करना है और हम लोगों ने मीडिएशन का एनालिसिस किस तरह से करना है। चले जी, थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं कि मॉडरेशन और मीडिएशन में क्या फर्क है। मॉडरेशन आप लोगों की होती है जनाब, आप लोगों, इसका मतलब हम लोग ये इस तरह से ले सकते हैं कि एक इसको एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। ऐसा वेरिएबल जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को खराब कर सकता है या उसको चेंज आउट कर सकता है। खराब करना जरूरी नहीं है, इन अ पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस भी, बट उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं, ये हमारा क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है। वो क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल की एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, साथ में हम लोगों ने कहा, जैसे अभी हम लोग कह सकते थे, अभी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑन फर्म परफॉर्मेंस। यहां तक तो बात ठीक थी। अगर हम लोग साथ में वर्ड यूज लगा लेते हैं विद मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ फर्म साइज, अगर कंपनी का साइज छोटा बड़ा होने की वजह से क्या इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है।
अगर तो वो चेंज आता है तो दैट वन इज द मॉडरेटिंग वेरिएबल, तो क्या हो जाएगी, मॉडरेशन हो जाएगी। अगर चेंज नहीं आता तो हम लोग कहेंगे कि मॉडरेशन नहीं है। चलें आगे आगे हमारा फोर्थ वेरिएबल जिसकी नाम है मीडिएशन या मीडिएटिंग वेरिएबल, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो दो हमारे जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको एनहांस कर रहा होता है, उस चीज को क्या कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि इस चीज को, इन दोनों का रिलेशनशिप को मजीद क्लियर कर रहा होता है। दैट वन इज बेसिकली क्या है, मीडिएशन एनालिसिस। ठीक है जी, तो मीडिएटिंग में मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग, ये दो वेरिएबल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप लोगों के जो है वो यूज होते हैं। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोसेस बाय हेस क्या है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देन हम लोग मूव करते हैं फर्दर। ओके चलें जी, जरा आप लोगों को आई होप सो कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। ओके जी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस बाय हेस। अगर हम लोग प्रोसेस बाय हेस की हम लोग बात करें तो बेसिकली ये एक पाथ एनालिसिस मॉडलिंग टूल है। क्या मतलब, हम लोगों को बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इसके थ्रू ये पता चलता है कि हमारे जो मॉडल में मॉडरेटिंग या मीडिएटिंग इफेक्ट है उसको चेकआउट करने के लिए बेसिकली हम लोग जो है वो प्रोसेस बाय हेस यूज करते हैं। और आगे उसकी फिर न सिर्फ उनके रिलेशनशिप को डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली भी चेक करते हैं थ्रू डिफरेंट पाथ्स के। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्या हम लोग अभी एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे कि आगे मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग के हवाले से, तो फिर इसको जरा आपको जरा समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इट इज वाइडली यूज्ड थ्रू द सोशल बिजनेस एंड हेल्थ साइंसेस फॉर एस्टिमेटिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट इन सिंगल एंड मल्टीपल मीडिएटर मॉडल। अब हो ये नहीं है सिंपली कि एक मॉडल में सिर्फ एक ही मीडिएशन हो सकती है, एक से ज्यादा मीडिएशन भी हो सकती है, दो मीडिएशन भी हो सकती हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे सीक्वेंशियल मीडिएशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक से ज्यादा मॉडरेटर भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक मॉडरेटर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इस टूल के थ्रू हम लोग न सिर्फ डायरेक्ट इंपैक्ट उनका देखते हैं, ना सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म परफॉर्मेंस पे, जो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, इंपैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन फर्म परफॉर्मेंस। ठीक है, ना सिर्फ हम लोगों का इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करते हैं डायरेक्ट, बल्कि इसके साथ साथ वो जो रिलेशनशिप अगली बात की थी विद मॉडरेटिंग एनालिसिस या विद मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ फर्म साइज, उसका भी हम लोग चेक करते हैं कि फर्म साइज के साथ इसका क्या लिंक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डायरेक्ट लिंक और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, और थ्रू मॉडरेटिंग लिंक यानी इनडायरेक्टली लिंक करता है कि नहीं करता, इसको भी हम लोग चेक करते हैं थ्रू, हम लोग किसके थ्रू, हम लोग प्रोसेस बाय हेस के। ठीक है जी, ओके, तो आगे चलते हैं जनाब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, यहाँ आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निक्स बताई गई हैं किस तरह आप लोगों के पास SPSS होगा, उसमें SPSS आप लोगों के पास लेटेस्ट वर्जन अगर आप लोग करेंगे SPSS, अगर आप लोग 2022-19 ये करेंगे तो फिर आप लोगों को ये प्रोसेस बाय हेस इंस्टॉलेशन में इजी हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे जनाब, SPSS ओपन करेंगे, ये आप लोगों को स्लाइड्स भी आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में मैं साथ अटैच कर दूंगा यूट्यूब की वीडियो में के साथ भी, और साथ में ये आप लोगों को वैसे भी अवेलेबल होंगी तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, आप लोगों ने इस तरीके से अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेना। ठीक है जनाब, आज का जो लेक्चर है, अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, अभी आप लोगों के पास अगर नहीं भी है तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है वो इसको चेकआउट कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस क्लास में, इस सेशन में बेसिकली हमारा क्या आउटलाइन क्या है, हम लोग क्या सीखना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें इस सेशन में मेजरली 3 एनालिसिस सीखेंगे। ऐसे हमारे 5 एनालिसिस है जिसको हम लोगों ने कवर अप करना है, बट इस सेशन में हम लोग देखते हैं मेजरली सिंपल मॉडरेशन एनालिसिस, मॉडरेशन एनालिसिस सिंपल, कि अगर एक मॉडरेटिंग वेरिएबल हो तो हम लोगों ने उसका एनालिसिस किस तरह से करना है। फिर हम लोग देखेंगे सिंपल मीडिएशन एनालिसिस, कि अगर एक मीडिएशन हो तो उसको हम लोगों ने किस तरह से करना है। फिर हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंशियल मीडिएशन एनालिसिस, अगर हमारे पास 2 मीडिएशन आ जाती हैं एक मॉडल में तो हम लोगों ने उसको किस तरह से टेस्ट आउट करना है। फिर हम लोग चेक करेंगे मीडिएटेड मॉडरेशन एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पर मीडिएटेड मॉडरेशन एनालिसिस बेसिकली बताएगा कि अगर साथ हमारे पास एक ही मॉडल में
हमारे पास क्या हो, मॉडरेशन भी हो और मीडिएशन भी हो। ठीक है, मॉडरेशन हो और मीडिएशन हो, यहाँ पर उल्टा कंसीडर किया जाता है। जैसे मीडिएटेड मॉडरेशन एनालिसिस है, तो इसका मतलब है आपके पास पहला जो पार्ट बनेगा वो मॉडरेशन का पार्ट बनेगा, यानी एक मॉडरेटर होगा, मॉडरेटर से इफेक्ट होने के बाद आपका मीडिएशन की तरफ आएगा। ठीक है, उल्टा इफेक्ट चलता है, मॉडरेटेड मीडिएशन। अब नीचे लास्ट वन है मॉडरेटेड मीडिएशन, इसमें पहले मीडिएशन होगी फिर आप लोगों की मॉडरेशन। ठीक है जी, ये हम लोग सीखेंगे चीजें। इसमें अब पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल मॉडरेशन एनालिसिस बाय अप्लाइंग मॉडल 1 ऑफ प्रोसेस बाय हेज। ओके, अच्छा जी, जरा आपने सर ये आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही। जी बेटा, आवाज का कोई इशू है? आवाज का कोई इशू है? अब सही है। ओके ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं जी। ठीक है जी, तो सबसे पहला हमारी जो चीज है वो है हमारी मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या होगी? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मॉडरेशन एनालिसिस बेसिकली किस चीज को बताता है, कि ये बताता है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को चेंज आउट करती है जो चीज, उसको जो है वो इन नेगेटिव या इन पॉजिटिव सेंस में चेंज आउट करती है, इसको हम लोग एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंसिडर आउट करते हैं। ठीक है जी, so the effect of moderating variable is characterized statistically as an interaction that is categorical। मैंने आपको दो तरह के वेरिएबल बताए थे, कैटेगोरिकल वेरिएबल बताया था और क्वांटिटेटिव वेरिएबल बताया था, याद हो तो। पिछले सेशन में बताया था कि कैटेगोरिकल होते हैं वो जो हमारे डेमोग्राफिक्स होते हैं, जिसकी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जैसे एज की बात की थी, क्लास की बात की थी, ठीक है, और हम लोगों ने इस तरह से एक्सपीरियंस की बात की, जिसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक हमारे पास होते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जो आप लोगों के एक्चुअली मेजरेबल वेरिएबल होते हैं, जो आप लोगों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कहा था बेसिकली, तो क्या है जनाब, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी हो सकता है, जो इफेक्ट करेगा किसकी डायरेक्शन को, स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं जनाब, इसका एनालिसिस अब सीख लेते हैं कि इसको करना किस तरह से है। चलें, ओके, मॉडरेशन की केस स्टडी आप लोगों के सामने है। केस स्टडी के थ्रू हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। चलें जी, केस स्टडी क्या कहती है, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेटिंग बार on implies turnover intention, the moderating role of gender। अब थोड़ा सा पहले ओरिजिनेटिंग बा क्या है, बेसिकली उसको बी ए को बा पढ़ा जाता है, ये क्या है, ये बेसिकली जापानीज टर्म है। बा इज अ जापानीज टर्म जो कि यूज होती है कि आप लोग लर्निंग के थ्रू किस तरह से, थ्रू लर्निंग आप लोग किस तरह से अपने एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो बेहतर कर सकते हैं या एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग बा बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर पाथ आप लोगों के सामने है, मॉडल आप लोगों के सामने है कि ओरिजिनेटिंग बा का इफेक्ट किस पर चेक किया गया, एम्प्लॉइज की टर्नओवर इंटेंशन पर। और साथ में आप देखिए जरा, जो आप लोगों के सामने जेंडर है वो इसको मॉडरेटिंग कहा गया है, और जेंडर को मॉडरेटिंग कहते हुए इसका जो आप लोग देख सकते हैं जो एरो का निशान है वो भी इससे क्या सेट हो रहा है कि ये एक मॉडरेटिंग वेरिएबल। ठीक है जी, तो हम लोगों ने बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा, हम लोग क्या टेस्ट करेंगे इसमें, हम लोगों ने हाइपोथेसिस डेवलपमेंट भी सीखी थी ना, हम लोग कहते हैं देयर इज वन नल हाइपोथेसिस और एक होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस क्या बनाना है, वो हमेशा हमारा नेगेटिव में होता है, जो हम लोग कहते हैं कि ये नहीं कर रहा, तो हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा जेंडर डज नॉट, आप लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं, जेंडर डज नॉट moderate the relationship, gender does not moderate the relationship between organizational bar यानी originating bar and employees turnover intention। सो हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि जेंडर जो है वो मॉडरेट नहीं कर रहा किसके रिलेशनशिप को, ओरिजिनेटिंग बार और एम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन के रिलेशनशिप। ठीक है, चले इसको हम लोग थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने, जब हम लोग इसको वर्किंग प्रोसेस में बेसिकली हम लोग लेकर आते हैं
तो आप लोगों के सामने एक और मॉडल शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखें जो आप लोगों को सिंपल एरो शो हो रहे हैं वो आप लोगों को बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या है, ये ना सिर्फ एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर आपको नजर आ रहा है, जेंडर नजर आ रहा है ना, इंडिविजुअल वेरिएबल के जेंडर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है एम्प्लॉइज की टर्नओवर इंटेंशन से। तो इसका मतलब है हम लोगों ने सिर्फ ये भी चेक करना है कि जो हमारा मॉडरेटर है वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है कि नहीं करता हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और सेकेंडली हम लोगों ने जो चेक करनी है चीज वो ये देखनी है कि ओरिजिनेटिंग बार यानी उसका और यानी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मॉडरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि हमारे पास जरा आसानी हो जाए चीजों को समझने में। ठीक है जी, ओके। ओके जी, जरा इस बात को गौर से देख लीजिएगा कि आपने पास लिख भी लीजिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास इम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। इम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जेंडर हमारे पास क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है। और ओरिजिनेटिंग बार जो है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग इसको लिख भी लेते हैं ताकि हम लोग इसको जरा अच्छे तरीके से जब हम लोग उधर जाए तो हम लोग कंफ्यूज ना। ठीक है जी, और जेंडर हमारे पास ओके। चलें जी, मूव करते हैं अपने एसपीएसएस की फाइल पर। मैंने यहाँ पर एक फाइल जो है वो ओपन की हुई है, जरा देखिएगा आप लोगों को नजर आ रही होगी फाइल है जी, एसपीएसएस की फाइल नजर आ रही होगी आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर ये वो फाइल खुली हुई है जो जिसके बारे में बेसिकली वो स्लाइड्स भी हैं जिसमें ओरिजिनेटिंग बा और सारी टर्म्स जो है वो यूज हुई हैं। तो हम लोग इसी की बेस पर जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने, अगर सिंपल मॉडरेशन हो तो हम लोगों ने प्रोसेस बाय हेज के थ्रू किस तरह से करनी है। ये वही तरीका है, हम लोगों ने सिंपली एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज पे जाने के बाद रिग्रेशन पे जाएंगे, एनालाइज पे जाएंगे। ठीक है जी, एनालाइज पे जाएंगे और फिर रिग्रेशन एनालिसिस पे जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ये नीचे देखेंगे तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा प्रोसेस, प्रोसेस नजर आ रहा होगा। प्रोसेस बाय हेज का जो प्रोसेस का नाम से इसी के रिग्रेशन के नीचे आएंगे तो ये कहां से आया, ये जो आपको तरीका स्लाइड्स में बताया गया। अगर आप अपना एसपीएसएस इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये वाला आप लोगों के पास भी शो होना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज आप लोगों के पास नहीं शो होगा। ठीक है, तो अब ये आप लोगों के पास शो हो रहा है, इसको आप लोगों ने ओपन करना है। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखते थे हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था तो हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का ही आता था। देखिए जी, लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने किया था वो क्विकली देख लेते हैं। हम लोग एनालाइज पे गए थे, रिग्रेशन पे गए थे और लीनियर रिग्रेशन पे गए थे। तो हमारे पास सिर्फ दो चीजें नजर आ रही थी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर कोई भी मॉडरेशन या मीडिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अब क्या है हम लोगों ने इसमें देखना है। अब यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया तो हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से रिग्रेशन में जाएंगे और प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, प्रोसेस पे क्लिक किया तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन नजर आ रही है। इसमें हमारे पास एक है आउटकम वेरिएबल y और एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और आगे है m वेरिएबल यानी मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने आउटकम वेरिएबल यानी आउटकम वेरिएबल में हम लोगों ने क्या चीज इंक्लूड करनी है, हमारा कौन सा आउटकम वेरिएबल था, ओरिजिनेटिंग हमारा एम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन। अब याद रखेगा आउटकम वेरिएबल इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम वेरिएबल कहा गया है और y से हमेशा डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, y x हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है और m हमेशा मॉडरेटिंग या मीडिएटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आउटकम वेरिएबल इज आर ओरिजिनेटिंग सॉरी टर्नओवर एम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन। तो हम लोगों ने टर्नओवर इंटेंशन को यहाँ पर अपने क्वांटिटेटिव वेरिएबल था तो हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, ओरिजिनेटिंग बार। ओरिजिनेटिंग बार को हम लोग यहाँ से ढूंढ लेते हैं जनाब, ये जनाब पहले पड़ा हुआ है, ये हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया ओरिजिनेटिंग बार को। ये कहां से आए हैं, ये वैसे कंप्यूट वेरिएबल करके आए हुए हैं।
याद रखिएगा आप लोगों के भी इसी तरीके से जब कंप्यूट वेरिएबल करेंगे, जो हमने सेशन 2 में सिखाया था, जिन लोगों ने नहीं लिया सेशन वो यूट्यूब पे वीडियो देख लें। सेशन 2 में हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल सीखी थी, ये वही कंप्यूटेशन के थ्रू आया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मॉडरेटिंग वेरिएबल हमारा कौन सा था, जेंडर। तो हम लोग ये न्यू जेंडर यानी जेंडर एन को हम लोग ऐसा यहाँ पर मॉडरेटिंग वेरिएबल में डाल, ठीक है। अब याद रखिएगा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये तो आप लोग कर लेंगे, साथ में ये जो मॉडल नंबर है, साथ में आप लोग को मॉडल नंबर जहाँ पर कर्सर नजर आ रहा होगा, वहां पर देख रहे हैं ना, तो मॉडल नंबर को हम लोगों ने चेंज जरूर करना है। तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने अपने पास सेव किया हुआ है कि मॉडल 1 जो है वो मॉडरेटिंग एनालिसिस के लिए, अगर सिंगल मॉडरेशन करनी है तो मॉडल नंबर 1 लगाना होगा, अगर मीडिएशन करनी है तो 4 है मॉडल। इसी तरीके से सिक्वेंशियल और आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस मॉडल नंबर को हम लोगों ने चेंज करके क्या कर देना है, 1 कर देना, जब हम लोग इन द केस ऑफ मॉडरेटिंग एनालिसिस और सिंगल मॉडरेशन यानी सिंपल मॉडरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, ओके कर देना। ले जी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये आप लोगों का बूटस्ट्रैप भी है और बूटस्ट्रैप सैंपल यानी 500 है। चलें जी, आप लोगों के सामने जो हमारी आउटपुट फाइल है वो नजर आ रही होगी। चलें जी, अभी थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं। ले जी, आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी, आप लोगों के सामने अब रिजल्ट्स आ गए। हाँ जी, शो हो रहे हैं। ओके, देखें जी, मॉडल नंबर 1 वाई डिनोट टू टर्नओवर इंटेंशन, ठीक है जी, एक्स ओरिजिनेटिंग बा, ये देखें जी, और एम जहां पर कर्सर है वहां देखिएगा, एम इज बेसिकली जेंडर, तो मॉडरेटिंग जेंडर है, और वाई इज टर्नओवर इंटेंशन और एक्स ओरिजिनेटिंग बा, ऐसे ही हम लोगों ने किया था ना। अब देखते हैं आउटकम वेरिएबल को उसने बनाया है टर्नओवर इंटेंशन, यानी उसने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल, योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज टर्नओवर इंटेंशन। अब उसकी बेस पर उसने रिजल्ट्स निकाले हैं। इन रिजल्ट्स को जरा गौर से देखिएगा, ये रिजल्ट सिमिलर है जिस तरह से रिग्रेशन के रिजल्ट्स थे। इसमें भी हम लोगों ने क्या देखना है, मॉडल समरी हमारे पास अवेलेबल है, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ये वही इंटरप्रिटेशंस है जो मैंने रिग्रेशन एनालिसिस में आप लोगों को सिखा दी है पिछले सेशन में। अगर वीडियो नहीं देखी आपने, अगर लेक्चर नहीं लिया तो आप वीडियो देख लें, आप लोगों को वहां पर समझाई हुई है। अब जो पॉइंट की बात है, यहाँ पर पी वैल्यू देखें, P value is 0.2647, which is quite higher than 0.05। हम लोगों ने कहा था अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, अगर हमारे पास 0.05 से, अगर आप लोगों के पास शो नहीं हो रही, ओके, रिजल्ट की स्क्रीन आई थिंक सो आप लोगों को नजर नहीं आ रही। ओके, आप जरा देखिए, नजर आ रही है? जी सर। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल समरी में आप लोगों के सामने नजर आ रही है, तो यहाँ तक देखें, हम लोगों ने कहा था मॉडल 1 है, टर्नओवर इंटेंशन है, एक्स और मीडिएटिंग वेरिएबल। हम लोगों ने आउटकम वेरिएबल लिया टर्नओवर इंटेंशन को, ठीक है। अब हम लोगों ने मॉडल समरी में देखना है, मॉडल समरी में आपके पास आर की वैल्यू शो हो रही है, आर स्क्वायर की, एमएसई की, एफ की, इन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 और पी की वैल्यू। यहाँ पर जो देखने वाली वैल्यू है, आपने सबसे पहले इसको देखना है, वैसे ही आर की इंटरप्रिटेशन है, वैसे ही आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन है। आपने जस्ट पहले देखेंगे पी की वैल्यू, क्या मॉडल सिग्निफिकेंट लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0.2647, विच इज क्वाइट हायर देन 0.05, जो कि हमारा थ्रेशोल्ड है। हमने कहा था अगर 0.05 से कम होगा तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग ने कहा था अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम है तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो इस सिचुएशन में देखें तो पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब देखें जरा नीचे आ जाए मॉडल में, तो जेंडर एन की वैल्यू देखें, जेंडर एन ओपी, इन दोनों की वैल्यू अगर पी की वैल्यू देखें, जो हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग जेंडर एन था उसकी वैल्यू देखें, और ओपी ओ बा की वैल्यू देखें, दोनों की वैल्यू पी की 0.05 से ज्यादा है, ठीक है।
नजर आ रहा है 0.05 ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जेंडर जो है वो, जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस किया था कि जेंडर डज नॉट मॉडरेट द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय एन एम्प्लॉयज टर्नओवर इंटेंशन, वो फेल टू रिजेक्ट हो गया। इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग इसी आउटपुट को इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम लोग आगे फर्दर इसको जो है वो चलाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, काइंडली ज्वाइन कीजिएगा सर।